जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। श्रद्धालुओं के लिए आज केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। कपटों उद्घाटन के बाद पावन क्षण में हजारों श्रद्धालु साक्षी बने हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था की जो तस्वीरें सामने आई वो यकीनन उल्लास और उमंग से भर देने वाली है। बाबा केदार के जयकारों से धाम गूंज उठा है। बता दें कि केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। आज विधि विधान से सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गए हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। कपाट खुलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयं शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया है। सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई भी दी, देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की है और कहा है कि इस बार चार धाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगा। ये 5 तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर जब कपाट खोले गए तो श्रद्धालु पहुंच रहे थे। ढोल नगाड़ों का शोर भी दिखाई दिया है। केदारनाथ धाम की तस्वीर आपके सामने, जब पुष्प वर्षा की जा रही थी हेलीकॉप्टर से, वही तस्वीर आपके सामने है। भक्तों में जबरदस्त जोश उल्लास उत्साह भी देखा जा रहा है। तो दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। 6 महीने के लिए धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। 10,000 से ज्यादा भक्त आज साक्षी बने हैं। तो आपको बता दें कि दर्शन के लिए केदारनाथ लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ आज केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर एक बड़ा जन संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हर साल का रिकॉर्ड टूटेगा। ढोल नगाड़ों का शोर भी सुनाई दे रहा है। किस तरह से यहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चार धाम यात्रा शुरू हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदार नगरी पहुंचे हैं। इस दौरान जय केदार के जयकारों से केदार नगरी गूंज उठी है। सुबह 7:10 पर भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां मौजूद रहे। इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं, पूजा प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा केदार का भव्य और दिव्य नव निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चरणों में यहाँ पूरे हो रहे हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जल्दी ये निर्माण कार्य पूरे हो जाए और जल्दी ही यहाँ के लिए जो रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है वो भी चालू हो जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाए। धामी ने चार धाम यात्रा शुरू होने के मौके पर अपने एक्स हैंडल से भक्तजनों को संदेश दिया। उन्होंने लिखा, जय बाबा केदार। आप सभी भक्तजनों का चार धाम यात्रा 2024 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचें। हमारी सरकार द्वारा चार धाम आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
बता दें कि कई सालों बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिरों के कपाट एक साथ खोले गए हैं, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से शुरू होंगे। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का पवित्र धाम है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ की गणना भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में भी की जाती है। केदारनाथ मंदिर में स्थापित ये शिवलिंग स्वयंभू है। इस वजह से ही मंदिर का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 10:29 पर खुल गए। इससे पहले मां यमुना जी के प्रवास खरसाली में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान यमुना जी की डोली अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में यमुनोत्री के लिए रवाना हुई है। इस दौरान मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीर भी किस तरह से लोगों में जोश और उत्साह भरने वाला है। श्रद्धालु अपने यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल गए हैं, तो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे पहले कि आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी दर्शन किए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए और यहाँ पर चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हुई है और कपाट भी खोल दिए गए हैं। तो ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है किस तरह से यहाँ पर कपाट खोलने के बाद लोग पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम के भी आज कपाट खोल दिए गए हैं। तो वही मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु, और आपको बता दें कि मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंचे हुए थे। केदारनाथ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आज कपाट खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज केदारनाथ पहुंचे थे और उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा केदारनाथ धाम के आज कपाट खोल दिए गए हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल गए हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वह अब उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है। आज केदारनाथ धाम की कपाट खुलने के समय खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे और भारी तादाद में जो श्रद्धालु है वह भी मौजूद रहे। वो जयकारों के उद्घोष के साथ ही आज जो है केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई है। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें वहां पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ धाम खुलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सेना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेना के बैंड के द्वारा वहां पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ धाम के आज कपाट खोल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी तरीके से दुरुस्त करने का काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, चारधाम यात्रा की तरफ आ रहे हैं, वह स्वच्छता का विशेष ध्यान दे। तो इस बार जो सफाई व्यवस्था है उस पर विशेष फोकस किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आह्वान किया है कि उत्तराखंड आप आइए, चारधाम यात्रा आइए, आपकी यात्रा जो है अब पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं का जो आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। और चाहे गंगोत्री धाम की बात की जाए या यमुनोत्री धाम की बात की जाए, और इनके जो कपाट है वहां पर खुल रहे हैं। तो जो पूजा अर्चना विधि विधान से वहां पर कपाट खोलने का जो काम करने का काम किया गया। सबसे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खोले, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। जी,
बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता तौर पर यहां पर किया गया है। अब रुक करेंगे कि बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 3 जिलों के दौरे पर है सीएम धामी। आपको बता दें कि गाजीपुर, सीतापुर, श्रावस्ती में प्रसार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पहले केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब यूपी के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें कि जन समर्थन में आज जनसभा भी करेंगे, लोगों के लिए वोट की अपील करेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की। आज पूरे देश भर में अक्षय तृतीया का पर्व पूरे आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में भी भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। इस मौके पर लोग पूजा अर्चना के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदी खासकर गंगा में स्नान का महत्व बेहद फलदायी होता है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से जंगल की आग पर काबू पाया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी है। हल्की बारिश से यहां पर ठंड बढ़ सकती है। तो हल्की बारिश से ठंड बढ़ सकती है, तापमान में गिरावट आ सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से यहां पर 2 तस्वीरें सामने आएंगी। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि जंगल में किस तरह से आग पर काबू पाया गया है। तो दूसरी तस्वीर ये अपने आप में कि यहां पर तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।